हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 3 को। कल हमने अभ्यास 2 को पूरा प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। आप चाहें तो कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए अभ्यास 3 को हल करेंगे। बोला गया है इन्हें भी कीजिए, खाली स्थान को भरना है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अभी सबसे छोटा क्या चल रहा है? क्या 8 आना चलता है? 8 आना यानी 50 पैसा, 25 पैसा नहीं ना। 1 रुपया कहीं चल रहा है, कहीं नहीं भी चल रहा है। अगर चल रहा है तो लिख देते हैं 1 रुपया सबसे छोटी इकाई है। 5 रुपये के 100 नोट अगर रहेंगे तो कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 5 रुपये के 100 नोट यानी कि 500 रुपया। 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 रुपये का मूल्य, तो 15 गुने 10 कर देंगे तो 150 रुपया, है ना। 750 रुपये और 225 रुपया में अंतर क्या होगा? अंतर मतलब होता है घटाव, वही योगफल रहता है तो इसका मतलब होता है जोड़। तो घटाइए ना, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो बगल वाले से हाथ से लेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, फिर ये बन जाएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ये है 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। तो अंतर कितना हो जाएगा? 525 रुपये का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि 50 रुपये के तो 10 गुने 5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 50 रुपया। ठीक उसी प्रकार से 700 है तो 700 कैसे बनेगा? तो 100 गुने 7 करेंगे तो 700। अच्छा, 2000 का नोट है ना, तो 100 गुना 20 कर देंगे तो हो जाएगा 20 रहेगा 2000। यहाँ आइए, 5500 है तो 11 5 हो जाता है 5500। तो जस्ट इस प्रकार से हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। नीचे आइए, यहाँ पर ना सही पर सही या गलत पर गलत का निशान लगाना है। वो है ना बोला गया है, देखेंगे 500 रुपया है, ठीक है। 50 रुपये के 5 नोट हो जाएंगे तो क्या 500 फूट जाएगा? आप बताइए ना। 50 रुपये के 1 नोट 50 होता है, 2 नोट 100 होता है। तो अगर 5 नोट ले लेंगे तो 50 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 285 रुपया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 500 हो जाएगा, ये तो गलत बोल रहा है, तो लिखेंगे गलत है। ठीक है, आगे आइए। 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है। बताइए सही बोल रहा है? नहीं। अच्छा, अभी के बोल सकते हैं, अभी ना बोल सकते हैं कि अभी 500 रुपये का सबसे बड़ा इकाई है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या हुआ है कि 2000 का नोट भी यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है, नहीं मिलता है। पहले यहाँ पर सबसे बड़ा इकाई होता था 2000, 1000, है ना। लेकिन ब्लैक मनी के चलते यहाँ पर जैसे देखते हैं ना कि जितना ज़्यादा, जैसे कि देखिए 2000 रुपये का नोट है, वही 55 रुपये का 4 नोट लेना पड़ेगा। सिक्का लीजिएगा तो और ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इसलिए ब्लैक मनी ज़्यादा जमा न हो, इसके चलते 2000, 1000 रुपये का नोट भी बंद हो गया। अभी 500 रुपये का वर्तमान का बात बोल रहे हैं, 2026 का बुक तो बहुत पुराना है ना। तो 500 रुपये का नोट अभी यहाँ पर सबसे बड़ा इकाई है, सही है। आ गया ये 200 रुपये का 4 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक को क्या 50-50 मिलेंगे? तो 4 से 200 में भागा दीजिएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर कि 200 रुपया प्रतिदिन 20 रुपये दिनों की बचत है, तो 35 हो जाएगा। तो 200 में फिर से 20 से गुना कीजिएगा ना, तो 200 गुने 20 यहाँ पर हो जाएगा कितना? लगभग 2 दूनी के 4000। ठीक है, लेकिन ये बोला गया है 3500 भी, तो ये गलत है। 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च कर देंगे तो क्या 2200 बचेंगे? 3000 में से 700 घटाएंगे तो आएगा 2200? नहीं, 2300 आना चाहिए। ठीक है, देखेंगे 2200 में 700 जोड़ेंगे तो 2900 हो जाएगा, जबकि आना चाहिए था 3000, तो ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अर्चना के पास है ना, यहाँ पर बोला गया 200 रुपये था, बिल्कुल सही। 700 रुपये बच जाते हैं, 200 रुपये खर्च करने के बाद भी 700 रुपये बच जाते हैं। तो अर्चना के पास पहले कुल कितने होंगे? तो 7 और 2 900 रुपये, टिक मार देंगे। 50 रुपये के 7 नोट किसके बराबर होंगे? तो 7 पचे 35 यानी 350 है, 350 नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे चलिए, देखेंगे आगे आ चुके हैं। बोला गया कि सीता ने 42 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 5 पुस्तक किने, तो कुल कितना खर्च हुआ? तो 42 में 5 से गुना कीजिए। 5 दूनी के 10, 0 0 इन तीनों में है, इसमें तो नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर 5 चौके 20, एक बाकी था 21, तो 210 रुपये इसमें ना है, तो टिक मार दीजिए। एक मजदूर की मजदूरी 160 रुपया है, तो 480 दिन में कितना रुपया कमा लेगा? देखिए 0 से 0 काटिए तो 16 3 48, यानी 3 दिन में 480 रुपया कमा लेगा। 3 दिन इसमें है। मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यानी अभी हम जस्ट देखे थे ना कि सबसे बड़ा कितना चल रहा है? 500 का नोट ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 500। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे। बोला गया वर्तमान में प्रचलित मुद्राओं के रुपये और सिक्के के चित्र अपने दोस्तों के साथ बनाइए तथा 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जिससे क्या है ना कि आप अपने दोस्त को बोलिएगा ना यहाँ पर कि चलिए यहाँ पर अपना अपना मुद्रा बनाने के लिए, तो कोई 100 रुपये का चित्र बनाएगा, कोई 200 का, कोई 500 का, तो वैसा यहाँ पर बनाना है। और दोस्तों के साथ अपना यहाँ पर कार्ड बना करके शेयर कीजिए कि अब मेरा कितना हुआ, आपका कितना हुआ, तब स्वयं से बनाइएगा। आगे आइए। राधा 100 रुपये लेकर के बाजार गई, 30 रुपये के आम और 10 रुपये की कॉपी एवं 5 रुपये के कलम कीनी, तब राधा के पास कुल कितना रुपया बचा? 3 सारे सवाल में क्या करना पड़ता? पहले खर्चा गिनिए, पैसा छोड़ दीजिए। 30 रुपये का आम, 10 रुपये का कॉपी, 5 रुपये का कलम, तो 30 और 10 40 के पास टोटल खर्चा कितना हो गया? 45 रुपया। था उसके पास कितना? 100 रुपया ना, तो 100 रुपया में से 45 रुपया घटाएंगे
तब 55 रुपये हमारा शेष बचेगा। ठीक है, कैसे किए पता चल गया ना आपको। 0 में से नहीं घटेगा 5, तब बगल वाला से हाथ से लेंगे तो बन जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5। ठीक है, आगे आइए। यदि नाना जी ने 500 रुपये मिलने पर आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं तो आप पहले से कुल कितने रुपये थे। देखेंगे हमारे पास कितना रुपया था जो नहीं पता है ना, वही ना निकालना है। 500 रुपये लेकिन नाना जी दिए ये पता है, तब हो गया 700 रुपया। ठीक है, तो जितना रुपया हो गया है जो नाना जी दिए ना उसको घटा लीजिए। तो 700 में से 500 घटाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि पहले से हमारे पास 200 रुपया थे और नाना जी 500 रुपया दे दिए, तो 200 में 500 मिला देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 700 रुपया हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये भी हल हो गया है। 8वां पर आइए। आपकी कक्षा के ना 20 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी के दर से बाहर राहत कोष जमा की, तो आपकी कक्षा द्वारा जमा किए गए कुल कितने रुपये हैं। पहले ये देखेंगे कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना था। विद्यार्थी जितना रहेगा 20 विद्यार्थी, तो उतना से गुना कर देंगे कितना रुपया में, तो 5 रुपया में। तो लिखेंगे 20 गुना 5, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 बचे के 100, तो लिखेंगे 100 रुपया जमा होगा। अब यही फ्रेंड्स यहाँ पर 5 रुपये की जगह पर रहता 10 रुपया, तो क्या करते हैं, तो 10 से गुना करते हैं। 20 रुपया रहता तब 20 से गुना कर देते हैं। विद्यार्थी की संख्या 20 की जगह 100 रहता तो यहाँ 100 लिखते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं, अगर प्रश्न ये समझिए कि आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, सभी 5-5 रुपया जमा किए, तो कुल कितना जमा होगा, तब 100 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 100 5 आप कहेंगे कि 500 रुपया जमा हो जाएगा। ठीक है ना। 9वां पर आइए। बोला गया कि मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद शेष 200 रुपये शीला एवं सोनू के बीच बांट देती है, तो मीरा के पास पहले से कुल कितने रुपये थे। पहले इतना समझिए, मीरा यहाँ पर 35 रुपये की दर से प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदी। 35 रुपये के हिसाब से 3 पुस्तक किना है ना, पहले ये देखिएगा। 35 गुना 3 कीजिए, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 हासिल 10। टोटल पुस्तक कितना के किने गए, तब कहेंगे 105 रुपया के। अब पुस्तक किनने के बाद देखेंगे कि शेष 200 रुपया शीला एवं सोनू के बीच बांटती है। ये नहीं देखना कि कितना कितना बांट रही है, लेकिन बांट रही है ना 200, तो 105 रुपया ये और 200 रुपया बांट रही है जो 200 रुपया ये, तो मीरा के पास कुल कितने रुपये थे, यानी मीरा के पैसा निकालना है तो जोड़िए। तब 5 0 2 1 3, तो 305 रुपया। कैसे पता चला, फिर से समझिए सवाल को। 35 रुपया यहाँ पर मीरा के पास था। ठीक है, मतलब कितना था, ये तो था 305 रुपया ना, लेकिन मीरा 35 रुपये की दर से 3 पुस्तक यानी 105 रुपया तो पुस्तक किने में खर्च कर दी और 200 रुपया बांट दी। तो 105 रुपया 200 रुपया टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या 305 रुपया आएगा ना। तब यही बोला गया था कि मीरा के पास कुल कितने रुपये थे, तो 305 रुपये है ना। तो यहाँ पर 9 प्रश्न थे फ्रेंड्स, देखेंगे पूरा हल हो गया। आगे आइए। आगे देखेंगे ना तो हमारे यहाँ पर अध्याय 7 आ जाता है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि अध्याय 6 का यहाँ पर सभी प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। तो क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं, वीडियो अच्छा लगा या फिर बताने का तरीका अच्छा लगा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।